नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डिजी क्लास हब में। आज हम बीबीटी गाइड 2026 क्लास 10 मैथ के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से 25 तक का पूरा समाधान करेंगे। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10 के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम द्विघात समीकरण के बारे में समझ लेते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप का अगर हम बात करेंगे तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे अगर बात करेंगे हम डी का, तो डी क्या होता है? यह होता है विवेक्तर या तो विवेचक। और डी बराबर एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ा सा हम देख लेंगे कि ए क्या है और बी क्या है और सी यहाँ पे क्या है जो यहाँ पे लिखा गया है। तो ए क्या होता है? यहाँ पे अगर आप व्यापक रूप इसका देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को बोलते हैं ए, और एक्स के गुणांक को बोलते हैं बी, और अचर पद को बोलते हैं सी। यहाँ पे भी हम लिख दिए हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा ए और एक्स का गुणांक बी, अचर पद हो जाएगा सी। उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो इसका शून्यक का संख्या होता है 2। एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। उसके बाद ये शून्यक और मूल दोनों एक ही चीज होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। शून्यक पूछे या तो मूल पूछे, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे बोला गया मूलों का योगफल, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होगा? शून्यक हम बोल दिए हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे ए। और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बटे ए। उसके बाद द्विघात समीकरण का जो मूल है उसका हम प्रकृति के बारे में अगर बताना चाहेंगे कि इसका मूल का जो प्रकृति है वह क्या होगा। अगर हम यहाँ पे विवेचक निकालेंगे यानी कि डी निकालेंगे, अगर डी का मान 0 आ जाएगा तब बोलेंगे मूल क्या है? वास्तविक और समान होगा। अगर डी बड़ा होगा 0 से तब बोलेंगे मूल वास्तविक और असमान होगा। और यदि डी का मान छोटा होगा 0 से, यह होगा अवास्तविक यानी कि काल्पनिक। और आपका जो क्लास 10 के लिए जो दिया गया है आपके क्लास में, ये वास्तविक यानी कि काल्पनिक मूल नहीं दिया गया है, आपको पढ़ना है वास्तविक मूल के बारे में। उसके बाद द्विघात समीकरण का मूल यानी कि x बराबर अगर पूछा जाएगा, शून्य के बराबर पूछा जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो यह होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, या तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। उसके बाद द्विघात समीकरण अगर बोला जाएगा कि ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आपको इतना चीजें समझ में आ गया है तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा का मान होगा। हमको यहाँ पे समीकरण दे दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स प्लस 1 माइनस का 5 जो दिया गया है, इसको हम सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप में लेकर के आएंगे, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब गुना कर दिए 3 से, माइनस का 3x माइनस का ये 3 माइनस का 5 हो जाएगा। और ये अब होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 8। ये निकल करके आ गया है मेरे लिए द्विघात बहुपद। और हमको यहीं से इसका मान निकालना है कि इसमें बोला गया है इसका मूल क्या है? अल्फा और बीटा है। और आप निकाल दीजिए अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अब आप यहाँ पे क्या करिए, अगर हमको इसको निकालना है तो आप इसको गुना कर दीजिए। अगर गुना करेंगे तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस, अल्फा से गुना करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस हो जाएगा बीटा प्लस यहाँ 1 गुना 1 क्या आएगा? तो 1 निकल करके आएगा। यानी कि इसका मान निकालने के लिए बोला गया है और हम इसको गुना कर दिए, यानी कि अब इसका मान हम निकाल करके बता देंगे। यहाँ पे अगर बात करेंगे ये समीकरण जो दिया गया है वहां से a का मान क्या दिया गया है? a का मान है एक्स स्क्वायर के गुणांक को बोलते हैं a, जो कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। a बराबर 1 हो गया। और b बराबर क्या है? तो x के गुणांक को बोलते हैं b, जो कि ये माइनस का 3, यहाँ आ जाएगा माइनस 3। और c बराबर क्या होगा? ये माइनस का 8, यानी अचर पद को बोलते हैं c, माइनस का 8 हो गया। और यहाँ से अब अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेंगे तो ये क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल होता है माइनस का बी बटे ए। और बी का मान क्या है? बी है माइनस का 3 हो जाएगा। और ए का मान क्या है? 1 है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 3 निकल करके आएगा।
उसके बाद अल्फा इंटू हम बीटा निकाल लेंगे तो ये होता है सी बटे ए, इनके मूलों का गुणनफल सी बटे ए हो जाएगा। तो सी का मान है -8, ए का मान है 1, यानी कि यहाँ से निकल करके आएगा 8। उसके बाद हमको इसका मान निकालना था, हम इसको गुना कर दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या निकाले हैं, -8 निकाले हैं, प्लस यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा ये लिखा गया है, और आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है 3, आप यहाँ पे 3 बैठा दीजिए, प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस में 8 है और 3 1 4, प्लस का हो जाएगा 4, ये निकल करके आएगा -4। ऑप्शन नंबर आप देखिए सी आपको, एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल एक मूल बोला गया है 2, तो के का मान होगा। यहाँ देखिए बोला गया है कि द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 4 बराबर क्या है, 0 है। उसके बाद बोला गया कि एक मूल, यानी कि जो एक्स का अगर मान निकलेगा तो ये दो निकलेगा, लेकिन एक मूल दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे 2 दिया गया है, और हमको निकालना है कि इसका मान, तो के बराबर वाट, यानी के का मान हमको निकालना है। यहाँ जो समीकरण ये जो दिया गया हम इसमें बैठा देंगे एक्स बराबर 2, एक्स बराबर जब 2 बैठाएंगे तो ये होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 के गुना 2 हो जाएगा, प्लस का 4 बराबर 0, यहाँ 2 गुना 2 4, प्लस ये 4 के प्लस का यहाँ 4 बराबर 0 हो जाएगा, और ये 4 4 हो जाएगा 8, प्लस 4 के बराबर 0, और 4 के बराबर अगर लिखेंगे तो 8 यहाँ प्लस में, बराबर किधर लेकर के आएंगे तो ये होगा -8, और 4 से काटेंगे -8 को तो ये 2 बार में कट जाएगा, के बराबर निकल करके आएगा -2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -9x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान होगा। यहाँ देखिए समीकरण बोला गया क्या है, एक्स स्क्वायर -9x प्लस ए है यहाँ पे समीकरण। उसके बाद बोला गया शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर बोला गया 8 यहाँ पे। अच्छा, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया गया है 8। यहाँ से हम इसमें ए का मान निकाल लेंगे तो 1 हो जाएगा, बी का मान होगा -9 और सी का मान होगा ए। अगर शून्यकों का गुणनफल दिया गया 8 और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है तो ये होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा दिया गया 8 बराबर सी का मान क्या है, यहाँ पे सी का मान है ए, और ए का मान क्या है 1, यानी कि ए बराबर क्या निकल करके आएगा, 8 निकल करके आएगा। हमसे यही पूछा गया था कि ए का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर दिया गया है इतना को जी एक्स इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात। जब भी आपसे भागफल का घात पूछेगा तो जो दो को दिया गया यानी एफ एक्स का घात में भाग लगा देंगे जी एक्स के घात से, यानी कि हम यहाँ पे एफ एक्स का घात बटे कर देंगे जी एक्स का घात। ऐसा करने के बाद हम एफ एक्स का जो घात है उसमें से हम घटा देंगे जी एक्स का घात, और जो निकल करके आएगा वह आएगा भागफल का घात। यहाँ पे एफ एक्स का घात आप बताइए क्या है, तो यहाँ पे इसका घात है 4। 4 कैसे है, तो जो इसमें देखिए एक्स पर पावर 4 दिया गया है, और अधिकतम घात जो होता है हम उसको लिखते हैं, तो यहाँ पे अधिकतम घात है 4, इसलिए एफ एक्स का घात हो जाएगा 4 माइनस जी एक्स का अधिकतम घात देखिए क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 है, इसलिए जी एक्स का घात हो जाएगा 2, और 4 में से 2 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, 2 बच जाएगा। वही पूछा गया था भागफल का घात क्या होगा, तो जो निकल करके आता है वो भागफल का ही घात निकल करके आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 का एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। देखिए यहाँ पे बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0, एक मूल हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर दे दिया गया 4, दूसरा मूल यानी कि बीटा बराबर हमसे पूछा गया है क्या होगा।
यहाँ से ये समीकरण से आप लिख सकते हैं a बराबर क्या है 1 है, b बराबर भी 1 हो जाएगा और c बराबर भी ये क्या है माइनस का 20 है। x के गुणांक को a बोलते हैं और x के गुणांक x स्क्वायर के गुणांक को बोलते हैं a, x के गुणांक को बोलते हैं b और अचर पद जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं c। यहाँ पे अल्फा दिया गया है, बीटा का मान हमसे पूछा गया है। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस का b बटे a। तो अल्फा का मान क्या है 4 है, प्लस आप बीटा लिख दीजिए बराबर माइनस का b क्या है ये 1 हो जाएगा, माइनस का 1 और a क्या है तो 1 है। यहाँ से 4 प्लस बीटा बराबर आएगा माइनस का 1 और यहाँ से लिखेंगे बीटा बराबर क्या होगा तो माइनस 1 और 4 को बराबर किधर लेकर के आएंगे तो ये होगा माइनस का 4 और बीटा बराबर निकल करके आएगा माइनस का 5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर माइनस 1 दोनों समीकरण इतना और इतना का उभयनिष्ठ मूल हो, क्या बोला गया देखिए यहाँ पे कि x बराबर बोला गया कि माइनस 1 है और जो समीकरण है 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0 इसका, और बोला गया है यहाँ पे कि एक और है समीकरण qx² माइनस qx प्लस का 4 बराबर 0। ये x बराबर 1 जो है दोनों का क्या है मूल है और दोनों का उभयनिष्ठ मूल है, यानी कि दोनों का कॉमन वाला मूल इसमें है। और हमसे पूछा क्या गया, पूछा गया p प्लस q बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ से पहला समीकरण से p का मान निकाल लेंगे, दूसरा से हम q का मान निकाल लेंगे, बाद में दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे x बराबर 1 को रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये 3 इंटू माइनस 1 प्लस p बराबर 0 हो जाएगा और ये 2 गुना 1 प्लस ये प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस p बराबर 0। यहाँ से आएगा निकल करके 2 माइनस 3 प्लस p बराबर 0 माइनस 1 प्लस p बराबर 0 हो जाएगा और p बराबर माइनस 1 को बराबर के इधर लेकर के आएंगे तो ये आएगा 1 निकल करके, p का मान निकल गया 1 और यहाँ से भी बोला गया कि इसका भी एक मूल क्या है तो माइनस का 1 है, तो यहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 1 बैठा देंगे तो ये होगा q इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस q इंटू माइनस 1 प्लस का ये 4 है बराबर 0। यहाँ से निकल करके आएगा q माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का q प्लस का 4 बराबर 0। 2q बराबर 4 को बराबर किधर लेकर के आएंगे तो ये होगा माइनस का 4, जो कि 2 से हम काट देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। q बराबर निकल करके आया माइनस का 2। हमको निकालना है p प्लस q का मान, तो p 1 है प्लस q का मान है माइनस का 2, ये निकल करके आएगा 1 माइनस का 2 और माइनस का 1 ये निकल करके आएगा p प्लस q का मान, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। यहाँ हमको एक द्विघात समीकरण दिया गया है x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 और हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या निकल करके आएगा। यहाँ से आप पहले मान निकाल लीजिए कि a बराबर क्या है तो ये 1 हो जाएगा, b बराबर है 6 और c बराबर क्या होगा 5। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे a की जगह बोलेंगे अल्फा और b की जगह बीटा, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या तो a प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा इसका होगा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से अब आपको निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यहाँ निकाल दीजिए तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग होता है माइनस के b बटे a और b का मान है 6 तो ये माइनस का 6, a का मान है 1 यानी कि ये निकल करके आएगा माइनस का 6 और अल्फा इंटू बीटा होता है मूलों का गुणनफल जो होता है c बटे a और c का मान है 5, a का मान है 1 यानी कि यहाँ से निकल कर आएगा 5। अब यहाँ हो गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस 6 का हो जाएगा ये होल स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा निकल करके आया 5। ये 6 गुना 6 हो जाएगा 36 माइनस का 10 और 36 में से 10 जाएगा तो ये बच जाएगा 26, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² + 4x+ 6x + k = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, एक समीकरण दिया गया x² + 6x + k = 0, ये आपको दिया गया है। उसके बाद बोला गया है हमको k का मान निकालना है, यानी k बराबर वाट, k का मान निकालना है। लेकिन और बोल दिया गया है कि मूल क्या है, वास्तविक एवं समान। जब मूल वास्तविक और समान होता है तो यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक वास्तविक एवं समान है। जब मूल वास्तविक और समान होता है तो d बराबर होता है 0, और अगर d बराबर 0 आएगा इसका मतलब मूल वास्तविक और समान है। अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। यदि d का मान 0 से छोटा हो जाएगा यानी d का मान माइनस में आएगा, इसका मतलब मूल क्या है, अवास्तविक है। और यहाँ से अब देखिए क्या करेंगे कि d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे d के जगह हम लिख दिए b² - 4ac बराबर 0। आप यहाँ से निकाल लीजिए a बराबर क्या है, तो 1 है, b बराबर 6 है और c बराबर क्या है, ये k है। अब यहाँ इसका मान आप बैठा दीजिए, तो b क्या है, तो 6 निकाले तो 6 पर स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना a क्या है, a का मान है 1 और c का मान है k, बराबर हो जाएगा 0 का। ये 6 गुना 6 36 हो जाएगा, माइनस का 4k बराबर 0, और ये 36 बराबर ये हो जाएगा प्लस का 4k बराबर किधर लेकर के आ गए हम, तो ये हो गया प्लस का 4k। और अगर k बराबर हम लिखेंगे तो ये होगा 36/4, जो कि कट जाएगा कितना बार में, तो ये 9 बार में कट जाएगा, तो k बराबर निकल करके आएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण x² + 5x + p बराबर 0 के मूलों का गुणनफल बोला गया है -4 हो तो p का मान होगा। यहाँ देखिए समीकरण बोला कि x² - 5x + p बराबर क्या है, यहाँ पे 10 है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे द्विघात समीकरण बोला गया और ये द्विघात समीकरण में नहीं है, इसको और ठीक ठाक करेंगे, यानी कि इसके बराबर में हम 0 लेकर के आएंगे तो ये होगा x² - 5x + p, और 10 को बराबर किधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा -10 बराबर 0। अब आपको दिख रहा है ये क्या है, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, जो कि है ये होता है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप। आप इससे कर दीजिए, इतना से ये तुलना कर दीजिए इसका, तो तुलना जब करिएगा x² के गुणांक को a बोलते हैं, यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं है, एक हमेशा होता है, तो a बराबर निकल करके आएगा a। उसके बाद b बराबर क्या होगा, तो ये x के गुणांक को बोलते हैं b, जो कि x का गुणांक है -5, और c बराबर बोलते हैं किसको, अचर पद को हम बोलते हैं, जहां पे यह अचर पद p-10 है, यहाँ पे p-10 हो जाएगा अचर पद। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, p का मान निकालना है, और बोला गया है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर बोला गया -4 है। और आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a, बराबर ये आ जाएगा क्या, -4। हम अल्फा इंटू बीटा की जगह फॉर्मूला लिख दिए c/a, और c का मान देखिए क्या है, तो ये है p-10/a का मान क्या है यहाँ, तो 1 है, बराबर हो जाएगा -4। और यहाँ से p-10 बराबर -4 है, और p बराबर अगर लिखेंगे तो -4, और 10 जो है माइनस में बराबर किधर आएगा, ये हो जाएगा +10, और p बराबर निकल करके आएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 बराबर 0 का एक मूल -6 है, इसका दूसरा मूल क्या होगा। देखिए यहाँ पे समीकरण बोला है y² + 3y - 18 बराबर 0। यहाँ पे आप इसका तुलना करवा दीजिएगा द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, ये निकल करके आएगा a बराबर क्या, तो 1 है, b बराबर है 3 और c बराबर क्या है, -18। उसके बाद देखिए बोला गया एक मूल, यानी कि अल्फा बराबर बोला गया -6 है, बोला गया दूसरा मूल क्या हो, यानी कि बीटा बराबर हम मान लेते हैं कि वाट, यानी बीटा हमको निकालना है। जब यहाँ पे एक मूल दिया गया तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a। अल्फा का मान देखिए क्या है, -6 है, प्लस ये हो जाएगा बीटा,
बराबर माइनस का b, तो b का मान है 3, तो ये माइनस का 3 बटे a का मान क्या है 1 है। यहाँ पे माइनस का 6 प्लस बीटा बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। अगर हम बीटा बराबर लिखेंगे तो ये माइनस का 3 और माइनस में ये 6 है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6 निकल करके आएगा और बीटा बराबर निकल करके आएगा ये 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ पे बोला गया है कि एक्स स्क्वायर है माइनस का 8x प्लस 5 बराबर 0 और हमको निकालना है कि इसका मान, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमको निकालना है। यहाँ से आप फॉर्मूला जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। उसके पहले आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, उसके बाद यहाँ अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे a बराबर दिया गया क्या, a बराबर है 1 और b बराबर क्या है, तो b बराबर माइनस का 8 और c बराबर दिया गया है 5। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का b बटे a और b का मान माइनस 8 है, तो ये माइनस 8 बटे a का मान है, ए का मान है 1, तो ये निकल करके आएगा प्लस में 8 है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए और सी का मान है ये 5 बटे ए का मान क्या है 1 है, यानी कि ये निकल करके आ गया 5। अब यहाँ पे आप इसको बैठा दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें 8, ये हो जाएगा 8 पर स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये 5 है। ये 8 गुना 8 करिएगा तो ये हो जाएगा 64 है, माइनस ये 10 और ये निकल करके आएगा 54, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण 2x² प्लस 2x प्लस p बराबर 0 तथा qx² प्लस qx प्लस 18 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो q माइनस p का मान होगा। यहाँ पे बोला गया कि x बराबर जो 2 है ये दोनों समीकरण का उभयनिष्ठ मूल है और पहला समीकरण है 2x² प्लस 2x प्लस p बराबर 0 और दूसरा समीकरण यहाँ पे है 2x² प्लस qx प्लस 18 बराबर 0 और इसका बोला गया कि मूल क्या है, इसका भी मूल है 2 और इसका भी मूल क्या है 2 है। हमको निकालना है q माइनस पी। तो q माइनस पी निकालने के लिए हमको सबसे पहले निकालना होगा q का मान और p का मान। यहाँ पे हम समीकरण पहला में अगर x बराबर 2 रख देंगे तो यहाँ से p का मान हमको मिल जाएगा, यानी कि ये होगा 2 इंटू 2 पर पावर स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 प्लस p बराबर 0, यानी जहां जहां x था वहां वहां हम 2 का मान रख यानी 2 को रख दिए हैं। ये 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 करिएगा तो ये आएगा निकल करके 8 प्लस 2 गुना 2 ये होगा 4 प्लस p बराबर 0, 8 4 हो जाएगा ये 12 प्लस p बराबर 0 और p बराबर निकल करके आएगा माइनस का 12। यहाँ भी हम x के जगह 2 का मान रखेंगे, 2 को रखेंगे तो ये होगा q और 2 पर पावर 2 हो जाएगा प्लस q इंटू 2 प्लस 18 बराबर 0। यहाँ से आएगा निकल करके 4q प्लस यहाँ 2q प्लस 18 बराबर 0। ये 4 और 2 हो जाएगा 6q प्लस, अच्छा इसको 18 को बराबर किधर लेकर के आएंगे तो ये होगा माइनस का 18 और 6 से इसको काटेंगे तो ये 6 तिया 18 3 बार में कट जाएगा, q बराबर निकल करके आएगा माइनस का 3 और हमको निकालना क्या है q माइनस पी। तो q माइनस पी बराबर लिखेंगे तो q का मान है माइनस का 3 माइनस q का मान निकाल करके लाए हैं माइनस का 12। उसके बाद यहाँ माइनस का 3 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का ये 12 और निकल करके आ गया ये 9, यानी q माइनस पी बराबर आगे निकल करके 9, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। यहाँ पे देखिए समीकरण दिया गया px² माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। हमको यहाँ से निकालना है p का मान, लेकिन बोल दिया गया है मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। यहाँ देखिए a बराबर क्या है, तो a बराबर है p और b बराबर निकल करके आएगा माइनस का 2 और c बराबर क्या है, ये 3 है। उसके बाद बोला गया है यहाँ कि चूंकि मूल क्या है हमारा, मूल वास्तविक
मूल वास्तविक एवं समान है। तो मूल वास्तविक एवं समान है, उसके लिए क्या होगा, तो d बराबर हो जाएगा 0। और d का मान होता है, d का फॉर्मूला ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0 का। b का मान देखिए माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 पर स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान क्या निकाले हैं, तो ये a का मान है p गुना c का मान क्या है यहाँ पे 3 बराबर 0 हो जाएगा। ये 2 गुना 2 4 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 12p बराबर 0 का। उसके बाद 12p को बराबर किधर लेकर के आएंगे, तो ये होगा 4 बराबर 12p और हमको निकालना p का मान, तो p का मान होगा 4/12 और ये कट जाएगा 3 बार में 4 से, तो ये निकल करके आएगा 1/3 जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद QX का एक शून्यक -3 हो तो QX का गुणनखंड होगा। बोला गया कि QX का एक शून्यक क्या है, एक यहाँ पे बोला गया है शून्यक क्या है, -3 है, यानी कि शून्यक यानी कि बोला गया x बराबर है ये -3, हमको निकालना है गुणनखंड, तो -3 को बराबर के इधर लेकर के आ जाएंगे, तो ये होगा x प्लस का 3, ये जो निकल करके आया है यही है गुणनखंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बटे 4 का मान होगा। यहाँ देखिए दिया गया px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, बोला कि इसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो हमको निकालना है अल्फा बीटा बटे 4। यहाँ देखिए a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा 3 और c बराबर निकल करके आएगा -4। उसके बाद यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बटे 4 हमको निकालना है, और अल्फा इंटू बीटा होता है क्या, तो ये होता है c बटे a बटे यहाँ 4 कर दीजिए आप, और c का मान देखिए -4 है, a और a का मान है 1 बटे हो जाएगा यहाँ पे 4, और ये निकल करके आएगा -4/4 हो जाएगा, और इसको कटाएंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, यानी निकल करके आ गया -1, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है क्या है, ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ देखिए अब दिया गया है कि px बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4, और हमको निकालना है 4/3 का अल्फा प्लस बीटा, यानी कि यहाँ से हम अल्फा और बीटा निकाल करके उसका 4/3 हम कर देंगे। यहाँ अगर बात करेंगे इसका तुलना अगर हम करवाएंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, और a बराबर क्या निकल करके आएगा, तो ये आएगा 1, b बराबर आएगा -3 निकल करके, और c बराबर आएगा -4। अब यहाँ से हम निकालेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे a, और b का मान है -3 बटे a का मान क्या है 1 है, जो कि निकल करके आएगा 3। अब यहाँ पे 3 निकल करके आया है, लेकिन हमको निकालना क्या है 4/3 अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 4/3 गुना अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले हैं, ये 3 निकाल करके लाए हैं, तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो ये बचेगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है, यानी कि यहाँ पे 4 को ऑप्शन दिया गया जिसमें क्या है चारों का चारों द्विघात बहुपद यहाँ पे है, और शून्यक बोला गया क्या है, एक है अल्फा यानी कि अल्फा बराबर 4, और बीटा क्या है -2। यहाँ से हमको बहुपद बना लेना है, अगर बहुपद बनाएंगे हम तो यहाँ पे क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकालेंगे, तो ये होगा 4 प्लस -2, जो कि निकल करके आएगा 4 - 2 बराबर निकलेगा 2, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये होगा 4 गुना -2, जो कि होगा -8। यहाँ पे बोला गया कि द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद जो होगा, द्विघात बहुपद इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले 2 निकाले हैं, तो ये 2 इंटू एक्स हो जाएगा, और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो ये -8 है, तो प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो -8। अभी आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? हमको बताना है कौन द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण का मतलब होगा कि जिसका कि अधिकतम अधिकतम घात होगा 2, उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, जो कि दिया गया है x+4 पर यह है होल स्क्वायर बराबर 3x+4। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जो कि होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुना a का मान x गुना b का मान है 4 बराबर यह है 3x+4। उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4×4 = 16 प्लस ये 4 दूना 8x बराबर 3x प्लस का ये 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर और ये प्लस क्या है, ये 8x यहाँ पे पहले से है और 3x को बराबर के इधर लेकर के आएंगे तो ये होगा माइनस का 3x प्लस 16 पहले से है, 4 को इधर लेके आएंगे ये होगा माइनस का 4 बराबर 0। अब ये निकल करके आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ये 12 बराबर 0, जो कि आपको दिख रहा है कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? फिर से बोला गया कौन द्विघात समीकरण है। पहला नंबर यहाँ देखिए, चर का घात क्या है, ये रूट में आ गया है। अगर चर का घात रूट में रहे या तो भिन्न संख्या रहे या तो माइनस में रहे तो वो समीकरण यानी कि बहुपद होगा ही नहीं, है ना। अगर बहुपद नहीं होगा तो वो समीकरण नहीं होगा। पहली बात ये ए नंबर क्या है, ये बहुपद ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए चर क्या है, ये चर क्या है, बटे में आ गया। अगर भिन्न में आ गया, नीचे आ गया है बटे में, तो ये भी समीकरण नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये भी क्या है, ये भी अगर एक्स स्क्वायर देखिए चर आ गया नीचे, यहाँ हर में आ गया है, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, जो कि ये सही आंसर हो जाएगा। आप इसको हल करके भी देख सकते हैं। और यहाँ चर का घात देखिए, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, अधिकतम घात। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, तो पी डज नॉट इक्वल 0 के मूल हैं। हमसे बोला गया है कि एक समीकरण दिया गया है कि पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 दिया गया यहाँ। और आप यहाँ से निकाल लीजिए, इसका तुलना करवा दीजिए द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और एक्स स्क्वायर का गुणांक को बोलते हैं ए और एक्स के गुणांक को बी और अचर पद को सी बोलते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए पी आपको दिख रहा है पी होगा, बी बराबर क्या होगा, तो ये आपको दिख रहा है माइनस का क्यू होगा। और अचर पद यानी कि सी बराबर क्या होगा, ये आर निकल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये ऑप्शन 4 को आपको दिया गया, ये लिखा गया मूल बराबर, मूल यानी कि एक्स बराबर लिखा गया, जो कि फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, या तो इसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या होता है, ये 2a, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे हम मान बैठा देंगे तो ये होगा x बराबर माइनस बी, तो माइनस बी का मान क्या निकाल करके लाए हैं, तो ये है माइनस क्यू, यानी कि माइनस बी बोला गया तो ये होगा माइनस का क्यू प्लस माइनस रूट अंडर डी यानी कि रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है, तो ये है माइनस का क्यू, इसके ऊपर होगा स्क्वायर। उसके बाद -4 गुना ए का मान क्या है, ए का मान है पी और सी का मान है आर, बटे क्या है, बटे है 2a यानी कि 2 और a का मान क्या है, p है। अब इसको हम हल कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा q में, प्लस माइनस यहाँ पे होगा रूट अंडर हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटे आ जाएगा यहाँ पे 2p, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 के मूल होगा। यहाँ देखिए कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 दिया गया है। और यहाँ से अगर निकालेंगे ए बराबर क्या होगा, ए बराबर है ए, बी बराबर है देखिए माइनस का बी और सी बराबर है माइनस का सी। और यहाँ पे फॉर्मूला होता है मूल बराबर, आप जानते हैं ये होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे होता है यहाँ पे 2a। यही फॉर्मूला पे हम इसको बैठाएंगे, यानी कि मूल बराबर लिखेंगे माइनस का बी, बी का मान क्या है यहाँ
तो यह है माइनस का बी, यानी कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और बी का मान है माइनस बी। प्लस माइनस रूट अंडर है बी स्क्वायर, बी है क्या तो माइनस बी है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, 4 गुना ए का मान क्या है तो ए का मान है ए और सी का मान है माइनस का सी, बटे हो जाएगा 2a, तो 2 गुना ए का मान देखिए क्या है तो ए है। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का बी, प्लस माइनस ये रूट अंडर हो जाएगा बी गुना बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एक माइनस यहाँ और एक माइनस यहाँ, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4ac बटे हो जाएगा क्या तो ये 2a निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है कि बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 6x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल की प्रकृति क्या होगी। हमको बोला गया है कि ये 6x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 जो दिया गया है, इसका मूल का प्रकृति क्या होगा। तो आप याद रखिएगा, मूल की अगर हमको प्रकृति प्राप्त करना होगा कि ये प्रकृति क्या होगा मूल का, तो अगर d का मान 0 आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे d, यानी कि विवेचक होता है ये, तो d का मान अगर 0 होगा तो इसको बोलेंगे मूल क्या है वास्तविक एवं क्या होगा समान, वास्तविक एवं समान। अगर d का मान हो जाएगा 0 से बड़ा तब हम बोलेंगे मूल तो होगा वास्तविक लेकिन होगा ये असमान। इसके बाद अगर d का मान आ जाएगा 0 से छोटा तब हम इसको बोलेंगे मूल हो जाएगा अवास्तविक यानी कि काल्पनिक, मूल हो जाएगा इसमें काल्पनिक। अब यहाँ देखिए a बराबर अगर निकालेंगे तो ये है 6, b बराबर क्या है माइनस का 3 और ये c बराबर क्या है ये 5 है। हमको निकालना होगा d बराबर होता है फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, और b का मान देखिए क्या है तो माइनस का 3 है तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना a का मान 6, c का मान है 5, ये 3 तिया हो जाएगा 9 माइनस 6 पंचे 30 और 30 गुना ये 6 पंचे हो जाएगा 30 और 30 गुना 4 करिएगा तो ये निकल करके आएगा 120, जो कि निकल करके आएगा माइनस का 111, जो कि आपको पता चल रहा है कि d क्या है, d बराबर निकल करके आ गया माइनस में, यानी d क्या है छोटा है 0 से। अगर d छोटा होता है 0 से तो ये होगा काल्पनिक यानी कि वास्तविक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक है तो a और b का मान हमको यहाँ से निकालना है, और ये समीकरण दिया गया है क्या है कि x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस क्या है यहाँ पे b है, और यहाँ से शून्यक यानी कि अल्फा दिया गया, यहाँ पे बोला गया अल्फा यानी कि -2 हो जाएगा, और बीटा क्या है यहाँ पे बीटा है माइनस का 3, बीटा हो जाएगा माइनस का 3। हमको निकालना है ए और बी का मान, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का अगर हम बात करेंगे तो ये होता है माइनस बी बटे ए, और उसके पहले आप यहाँ से ए का मान निकाल लीजिए, तो x² के गुणांकों को ए बोलते हैं जो कि 1 हो जाएगा, और बी किसको बोलते हैं x के गुणांकों को बी बोलते हैं जो कि होगा a प्लस 1, और c क्या होगा तो ये अचर पद यानी कि b हो जाएगा c। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, जो कि अल्फा दिया गया माइनस का 2 और ये बीटा है माइनस का 3, तो ये होगा प्लस है और माइनस का ये 3 बराबर हो जाएगा माइनस का b, तो b का मान देखिए क्या है, b का मान है माइनस, b का मान है a प्लस 1 बटे a का मान क्या है a है हमारा 1। यहाँ से माइनस का 2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ बराबर आएगा माइनस a माइनस 1। यहाँ पे हम ब्रैकेट को खत्म कर दिए, आगे माइनस लगा हुआ था तो प्लस वाला माइनस में आ गया है। यहाँ से आएगा माइनस का 5 बराबर माइनस a माइनस 1, और माइनस 1 को अच्छा आप माइनस a को बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का a हो जाएगा, और माइनस a इधर रह जाएगा, उसके बाद माइनस 1 इधर रहेगा, उसके बाद -5 को बराबर के इधर लेकर के आएंगे जो कि क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5, और ये निकल करके आएगा 4, यानी कि a का मान हम निकाल दिए 4। आप देखिए ऑप्शन में 4 वाला है क्या, तो हाँ ऑप्शन नंबर डी में देखिए a बराबर 4 है।
अगर यहाँ पे a बराबर 4 आ गया है और बाकी का ऑप्शन a बराबर 4 नहीं है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। b का मान निकालिएगा तो 6 ही निकल करके आएगा। तो हमको इतना ही सॉल्व करना है और ऑप्शन को टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण बोला गया 4/3 x² माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। हमको मूल की प्रकृति निकालना है और मूल की प्रकृति निकालने के लिए हमको निकालना होगा d यानी कि विवेचक का मान। विवेचक का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला उसका होता है। यहाँ पे देखिए a का मान क्या होगा, तो a का मान 4/3 हो जाएगा, b का मान होगा -2 और c का मान होगा ये c बराबर क्या होगा, तो यह होगा 3/4। यहाँ हम d बराबर लिखे हैं तो ये d बराबर हो जाएगा b² यानी कि b का मान है -2 का स्क्वायर होगा -4 गुना a का मान है 4/3 गुना c का मान क्या है, c का मान है 3/4। यहाँ पे 4 और 4 खत्म हो जाएगा, 3 और 3 ये खत्म हो जाएगा। ये 2 गुना 2 4 हो जाएगा, माइनस का 4। अगर 4 बराबर 4 4 में से 4 जाएगा तो बचेगा 0 जो कि d के बराबर। अगर d बराबर 0 आ गया है, इसका मतलब मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और समान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है। हमको इसको निकालना है। बोला गया कि इसका शून्यक यानी कि अल्फा बराबर दे दिया गया 3/5 और बीटा बराबर दिया गया है -1/2 और हमसे पूछा गया कि बताइए कि ये जो शून्यक है अल्फा बीटा जो दिया गया है इसका कौन सा बहुपद का ये शून्यक होगा। तो यहाँ पे हमको बहुपद निकालना है। तो बहुपद निकालने के लिए हमको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का जरूरत होगा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए जो कि होगा 3/5 प्लस -1/2 और ये प्लस माइनस निकल करके ये माइनस ही आएगा तो हम यहाँ माइनस लिख देते हैं। भिन्न का आप घटाव करिएगा तो ये लघुत्तम निकल करके आएगा 10 और ये आएगा 6 माइनस ये 5 जो कि निकल कर आएगा 1/10। और अगर अल्फा इंटू बीटा हम निकालेंगे तो ये होता है, ये होगा अल्फा इंटू बीटा, तो ये 3/5 इंटू -1/2 जो कि निकल करके आएगा -3/10। अब आपको बोला गया निकालने के लिए तो क्या, तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद को हमको देखना है तो ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप इसका मान बैठा दीजिए तो x² माइनस अल्फा माइनस बीटा हम निकाले हैं, ये होगा 1/10 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा निकाले हैं माइनस का 3/10 और ये प्लस माइनस माइनस होगा तो हम यहीं पे इसको माइनस कर देते हैं, ये निकल करके आएगा। लेकिन ऐसा दिया नहीं गया है तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें हम क्या चीजें, इसमें हम कॉमन ले लें जो कि क्या हो जाएगा, तो ये 10 जो नीचे हर में आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें आप सिंपल क्या करिए 10 से गुना कर दीजिए। जब 10 से गुना करेंगे तो ये होगा 10x² माइनस ये 10 और 10 तो ये खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा x माइनस ये 10 और 10 खत्म होगा तो क्या बचेगा 3, ये निकल करके आ जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम 10 से गुना क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे हर में 10 आपको दिख रहा है लेकिन ऑप्शन में हर में कहीं भी कुछ नहीं दिया गया, इसलिए हम 10 को खत्म करने के लिए 10 से गुना कर दिए हैं। आप बताइए आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।